से होंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने घरों में आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बना रहे हैं इफ्तार के लिए मैगी पकौड़े, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैगी एंड वेजिटेबल पकौड़े। तो आइए, मैगी और वेजिटेबल पकौड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने ये पत्ता गोभी ली है मीडियम साइज़ की, इसे हमने बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। ये हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसे स्लाइस में काट लिया है हमने। और ये हमने एक अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसे भी इस तरह से हमने काट लिया है। ये हमने 2 से 4 हमने ये छोटे साइज़ की गाजर ली है, उसे भी इस तरह से बारीक साइज़ में काट लिया है स्लाइस में। और ये हमने ग्रीन चिलीज़ ली है, ये मोटे वाली ग्रीन चिलीज़ है, इसलिए 4 से 5 अदद लिया है। इस तरह हमने बारीक इसे भी स्लाइस में काट लिया है। ये हमने धनिया पत्ती ली है, और ये हमने मैगी मसाला लिया है, ये हमने बेसन लिया है, और ये है मैगी। इसके अंदर से वो मसाला जो निकलता है, साशे होते हैं, वो हमने खोल के रखा हुआ है। और ये हमने नमक लिया है इस पर ज़रूरत। मसालों में हमने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ। और ये हमने 1 से 1.5 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है। ये हमने बेसन लिया है, जो हमने भुना हुआ है, हल्का सा रोस्ट किया हुआ है तवे पे। तो भुने हुए बेसन की इतनी बहुत प्यारी खुशबू आती है, जैसे भुने हुए चने होते हैं ना, इस तरीके से। और ये ऑयल भी कम सोख करता है, तो इसलिए हमने भून के बेसन लिया। आप भी इसी तरह इस्तेमाल करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब किए। और ये हौसला अफजाई होती है मेरी कि मैं अपने दोस्तों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो उन्हें पसंद आ रहा है, तो ये आपकी तरफ से इनाम होता है मेरे लिए कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, रेसिपी नई नई बनाती हूँ आपके लिए, आपको पसंद आ रही है। तो आइए इसको बनाना कैसे है, इसका तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, उस पर हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी उबाल होते ही हम अपनी जो मैगी है वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा पानी उबाल हो रहा है, तो अब इसमें हम मैगी ऐड कर देंगे। इसको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, उबाल हो जाएगी। ये उबाल हो गई है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और ये जो बाकी का हमारा पानी बचा है, इसे भी आपको बताएंगे कि इसका क्या करना है। ये सारी हम निकाल लेंगे। ये सबसे पहले हम पत्ता गोभी ऐड करेंगे। उसके बाद ये गाजर और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ये हम प्याज ऐड कर देंगे। ये ग्रीन धनिया जो हमने धनिया पत्ती ली थी वो ऐड कर देंगे। ये ग्रीन चिलीज जो काटी हुई है वो। और अब ये हमने जो मैगी ली है उबाल की हुई वो ऐड कर दें। और ये हमने जो मसाले लिए थे, हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, और ये धनिया पिसा हुआ है। और ये मैगी मसाला जो साशे में से निकले थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए। ये हमने ज़ीरा ऐड कर देंगे। और ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। मैं भी इसमें ज़रूरत हुई तो और डाल लूँगी चेक करके। अब इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें मसालों को। मसाले मिक्स हो गए, तो ये वो पानी है जो हमने मैगी से निकाला था। तो इसमें हम सबसे बेसन ऐड करेंगे।
इसको मिक्स कर लें। अब वो जो मैगी वाला पानी है वो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं, इसको मिक्स करते हैं। ये हमने सादा पानी इसलिए रखा था कि शायद हमें इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जो हमारा मैगी का पानी है वो भी बच गया है। इस तरह का हमने ये तैयार कर लेना है बेसन डाल के। ये हमने घी रख दिया गर्म होने के लिए, इस तरह से इसमें रख दिए। ये हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं। आप डालें, आपको जितनी भी पैन में आते हैं, कढ़ाई है या पैन में, जो भी आप इसमें बनाएंगे। मैगी वेजिटेबल पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं, तो अब हम इसे निकाल देंगे। इसको थोड़ा सा चाट लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो गीला हुआ है निकल जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे जो वेजिटेबल विद मैगी पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये तो आप कहेंगे कि अपने मुंह से ये मिट्ठू वाली बात होगी, तारीफ़ें कर रही, तो आप खुद जब ट्राई करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितने ही मज़ेदार बनते हैं ये। इसे केचप के साथ, हरी चटनी के साथ आप एंजॉय करें, लेकिन मैं फिलहाल केचप के साथ इसे खाऊंगी। देखें, फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं।